बहुत सड़ा सड़ा खाना देते हैं लोग, वैसा खाना कुत्ता नहीं खाता है। सऊदी अरब में जेल की ज़िंदगी कैसी होती है, आपने शुरू में एक वीडियो देखा होगा। तो पहले दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिर अली सऊदी अरब से। तो दोस्तों सऊदी अरब में जेल की ज़िंदगी किस तरह की होती है आपने देखा होगा वीडियो गयासुद्दीन चाचा का। मैं आगे आपको पूरा वीडियो बताऊंगा, ठीक है ना। पूरा वीडियो देखिए। ये चाचा जो है कहीं एक मज़रा में या बकरी चराने का काम करते थे सऊदी अरब में। इनके पास इकामा नहीं था, मुमकिन पासपोर्ट भी इनके पास नहीं था। ये कहीं भाग करके काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये डिसाइड किया है कि इंडिया मेरे को जाना है। तो कुछ लोग जो इनके दोस्त थे वो लोगों ने इनको हेल्प किया। ये हेल्प किया कि उनको ये जहाँ थे वहाँ से उनको लेकर रियाद को आए। रियाद आने के बाद में उनके रूम में रखा। जो लोग इनको सपोर्ट किया है उनके रूम में रखने के बाद इनको जो है पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि इनके पास कोई अकामा नहीं था, पासपोर्ट नहीं था। तो पुलिस के ज़रिए लोग जाने की ख्वाहिश रखते हैं सऊदी अरब में कि हम भागे हुए जो लोग रहते हैं ना, वो लोग जो है ना पुलिस को पकड़वा लेंगे, उसके बाद पुलिस हमको ले जाकर जेल में रखेगी, उसके बाद हमको भेज देगी। बिल्कुल सही सोचते हैं, बिल्कुल सही बात है। पहले आप ये वीडियो देखिएगा फिर मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत सड़ा सड़ा खाना देते हैं लोग, वैसा खाना कुत्ता नहीं खाता है। और इंसान का व्यवहार तो बात ही छोड़ो, कुत्ते से भी बेकार ये लोग समझते हैं। मैं तो जब से बंद था खाना नहीं खाया, मरते मरते बच गया हूँ। आज यही एयरपोर्ट पर लाकर छोड़ा है, नहाया वहाया हूँ। अगर जिद्दी बच गया तो कल इंडिया इंशाल्लाह फिर बात होगा आप लोगों से। तो देखा दोस्तों गयासुद्दीन चाचा ने क्या बात बोली है। सड़ा हुआ खाना देते, कुत्ते के जैसा ट्रीट करते हैं। दोस्तों ये हर जगह हर जेल की यही परेशानी होती है। जेल में रहने वाला एक बंदा जो होता है ना वो मुजरिम होता है। अब जो यहाँ पर भाग के जो काम करते हैं वो कोई लीगल नहीं, इलीगल तरीके से काम करते हैं। जब ये अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं तो पुलिस इनको ले जा करके जेल में रखती है। अब जेल में उनकी किस्मत है भाई कि उनको 5 दिन रखे, 10 दिन रखे, 1 महीना रखे या 2 दिन रखे। उसके केस के ऊपर डिपेंड होता है कि केस किस तरह का केस बना हुआ है उस बंदे पे, ठीक है। अगर कोई केस नहीं है, सिर्फ रन अवे का केस है तो उसको जल्दी काम हो जाता है। अगर कोई बंदे के ऊपर चोरी का केस लग गया तो वो तो फिर मसला बन जाएगा, ठीक है। इस तरह का जो केस के ऊपर डिपेंड होता है कि किस तरह से हम यानी कि वो बंदे को वो लोग निकालना तो चाहते हैं, लेकिन उसका जो डाटा होता है वो पूरा क्लियर करना पड़ता है, इसीलिए टाइम लग जाता है। मेरे को अच्छा नहीं लगा जब मैं ये गयासुद्दीन चाचा का वीडियो देखा। उनका पहला जो वीडियो देखा था मैं, पहले वीडियो में वो हंसते हुए वीडियो बना रहे थे नेस्टो मार्केट रियाद में बथा के पास ठहर करके। उनके कुछ साथी भी थे, आप वीडियो देख रहे होंगे। उनके साथ ये वीडियो बना रहे थे, बोल रहे थे कि मेरा आखिरी चुम्मा ले लो, ठीक है। उसके बाद उनका दूसरा वीडियो बहुत टाइम बाद आया, उसमें वो बता रहे हैं कि यहाँ पर कुत्ते के जैसा ट्रीट करते हैं, खाना सही नहीं देते, सड़ा हुआ खाना देते हैं। तो जेल की ज़िंदगी ऐसे ही होती है, ठीक है। कोई भी बंदा किसी के भी ऊपर अगर हुरूब लगा हुआ है तो हुरूब लग जिस आपको पता चल गया जिस दिन कि आपके ऊपर हुरूब लग गया तो आप तुरंत एम्बेसी को जाइए या लेबर कोर्ट को। वहां पर जाने के बाद आप जो है केस कर सकते हैं कि ये हुरूब मेरे ऊपर नकली लगा है, या फिर आप कफील के ऊपर केस कर सकते हैं कि आपको वो सैलरी नहीं दे रहा है या फिर आपको वो सता रहा है या मार रहा है, इस तरह का, ठीक है। लेकिन सऊदी अरब में भाग करके काम करने वालों की कोई ज़िंदगी नहीं है भाई। जितना दिन कमाएंगे कमाएंगे, अगर पकड़े गए तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। बहुत लोग यही सोचते हैं कि भाई मैं तो भाग गया हूँ, भाग के काम कर रहा हूँ, इतना दिन में कमाऊँगा, फिर जो है मैं जाऊँगा पुलिस के ज़रिए जो है इंडिया को पहुँच जाऊँगा, ठीक है। इंडिया पहुँच सकते हैं लेकिन इंडिया पहुँचने तक की जो परेशानी जो उठाना पड़ता है ना वो परेशानी बड़ी कठिन होती है। ये गयासुद्दीन चाचा को देख करके आप मालूम कर सकते हैं किस तरह का खाना मिलता है, किस तरह से ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये होता है सऊदी अरब के जेलों में, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आपके ऊपर हुरूब है तो आप सीधा इंडियन एम्बेसी को जाइए या ऑनलाइन आप जो है आपका जो भी परेशानी ऑनलाइन आप कंप्लेन करिए, ठीक है ना। इस तरह से आप काम करवा लेंगे तो आप आसानी से जा सकते हैं। या फिर अगर आप पैसा भी लगा के जाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी होती है, ठीक है ना। अगर पैसा लगा के जाएंगे तो आपको जेल वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फ़ाइन वगैरह देना पड़ता है, उसके बाद आप जा सकते हैं। ये कोई लीगल काम नहीं है, इलीगल काम है, लेकिन आपको किधर से भी एजेंट सऊदी अरब से बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से काम होता है। आपने देखा होगा सऊदी अरब के जेलों की लाइफ किस तरह की होती है। सिर्फ एक गयासुद्दीन चाचा की वीडियो देख करके आप समझ सकते हैं। टिकटॉक में ये बहुत सारे वीडियोस बनाते थे, बहुत खुश रहते थे जब ये जहाँ काम करते थे। कोई मजरा में, या मजरा भी नहीं था, वो बकरी वकरी का कैंप था, वहाँ पर ये रहते थे।
बकरी और ऊँट वगैरह थे, तो वहाँ रहते थे ये। तो बस मैं यही दुआ करूँगा कि ये गयासुद्दीन चाचा जो है सही सलामत अपने घर पहुँच जाए, ये मैं दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। तो पता नहीं ये गयासुद्दीन चाचा तक वीडियो पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। अगर आप लोग देख रहे हैं तो ज़रूर पहुँचाइएगा। बस ये दुआ है, ये सही सलामत अपने घर को चले जाए, उससे बढ़ के कुछ नहीं होता। जो भी बंदा गल्फ़ कंट्री में फंस के रहता है ना, वो बंदे का जब मेरे को पता चलता है ना, तो मैं यही दुआ करता हूँ कि वो बंदा बस अपनी फैमिली तक किसी तरह पहुँच जाए। क्योंकि भाई यहाँ कोई ज़िंदगी नहीं है, यहाँ मौत होने के बाद कोई मौत नहीं है। क्योंकि मौत होने के बाद ना कोई रिश्तेदार होता है, ना कौन होता है, बस जो भी होते हैं वो ले जाते हैं, दफन कर देते हैं, खलास, कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर मरना भी है तो इंसान अपने फैमिली में जा कर के मरे, ताकि वो आपकी आखिरी यानी जो भी इंतकाल करते हैं उनकी आखिरी सूरत तो उनको देखना नसीब हो फैमिली वालों को। क्योंकि यहाँ एक आस लेकर के आते हैं कमाने का, तो वो लोग उसी आस के ज़रिए अपने घर तक पहुंच जाए, ये दुआ मैं करता रहता हूँ, हर बार यही करता हूँ मैं। आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिएगा और इस गयासुद्दीन चाचा के लिए दुआ करिए, और इनके जैसे जितने भी लोग उस जेल में फंसे हुए हैं उन सब लोगों के लिए दुआ करिए, ताकि वो सब लोग जो है अपने घर को सही सलामत पहुँच जाए। मेहरबानी आप लोगों की, जो भी अभी सऊदी अरब में आ रहे हैं, भागने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। इस टाइम भागना कोई अच्छी बात नहीं है, इस टाइम भाग कर के काम करना कोई अच्छी बात नहीं है। आप लोगों के लिए मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि सऊदी अरब का जो निज़ाम है ना, पहले के जैसा नहीं है, बहुत चेंज हो चुका है। तो भैया जिस कफील के पास आए हैं उसी के पास काम करिए। अगर उसके पास नहीं करना है तो उसको बोल दीजिए कि मेरे को घर भेज दे, वो किसी तरह से आपको भेज देगा। अगर वो नहीं भेज रहा है तो उसी कफील के पास से आप जा करके लेबर कोर्ट में केस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से काम करने से आसानी से आप घर को भी पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ इसी तरह का कोई एक न्यूज़ लेकर के, वायरल न्यूज़ लेकर के इंशाअल्लाह। तो दुआ में याद रखिएगा आपके इस भाई शाहिर अली को। मिलते हैं, मासलामा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।